सुपर टेट प्राइमरी लेवल 1 to 5 की जो मैथ वाली सेशन चल रही थी दोस्तों, जिसमें हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। आज नंबर सिस्टम की ये 10वीं क्लास होगी दोस्तों। आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपका इकाई से संबंधित है। प्रश्न है कि 5 की पावर 63 गुणे 7 की पावर 85 गुणे 9 की पावर 70 और गुणे 81 की पावर 195 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों अगर आपने सारे वीडियोस को, मेरे नंबर सिस्टम वाली सारी क्लासेज को नहीं देखा है, सो प्लीज़ सारी क्लास को देख लीजिए, ताकि उसमें जो भी ये इकाई से संबंधित, शेषफल से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो सारा जो है आपका क्लियर हो जाए। हालांकि यहाँ पर हम कुछ इकाई के अंकों को लेकर के ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा शॉर्ट में कि जैसे मान लीजिए इकाई का अंक निकालने के लिए आपको करना क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई बेस वाली संख्या हो, बेस का मतलब नीचे, घात वाली संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस वाली संख्या। अगर मान लीजिए कोई बेस वाली संख्या और उस बेस वाली संख्या में इकाई का अंक 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो। अगर कोई एक संख्या है, अगर कोई दोस्तों संख्या है और उस संख्या में इकाई का अंक, बेस वाली कोई संख्या है और उस इकाई वाले में जो इकाई का अंक है वो 0, 1, 5, 6 में से कोई एक है। आगे मैं आप सभी के सामने रिपीट करना चाहूँगा कि कोई एक संख्या हो दोस्तों, कोई एक संख्या हो और उस संख्या में जो बेस वाली संख्या हो, उस संख्या में जो बेस वाली संख्या हो, उस बेस वाली संख्या में इकाई का अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से कोई एक है, तो जब भी उन सारी संख्याओं का इकाई अंक निकालना होता है उसमें यही सेम संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर इकाई का अंक 0 है तो जब इसको आप हल करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। तो मतलब सेम डिजिट यही आएगा इकाई के स्थान पर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक बेस वाली संख्या है और उस बेस वाली संख्या में इकाई का अंक 4 हो, इकाई का अंक क्या हो दोस्तों, 4 हो, और मान लेते हैं इकाई का अंक 4 हो और उस संख्या के ऊपर जो घात है वो या तो सम होगा, या तो दोस्तों सम होगा या तो विषम होगा, या तो सम होगा या तो विषम होगा। अगर मान लीजिए कोई बेस वाली संख्या है और उसमें इकाई का अंक 4 है और उसके ऊपर कोई घात है, अगर वो सम है, अगर वो घात वाली संख्या सम है तो इकाई का अंक याद रखिएगा हमेशा 6 आएगा, हमेशा 6 आएगा। और मान लीजिए विषम है तो हमेशा जो है 4 आएगा। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। और मान लीजिए ऐसे ही सेम प्रोसेस में मान लीजिए कोई एक इकाई का अंक, बेस वाली संख्या में इकाई का अंक 9 हो, बेस वाली संख्या में इकाई का अंक 9 हो और उसमें घात वाली जो संख्या है सम हो या फिर विषम हो। जब मान लीजिए कोई एक इकाई का अंक 9, कोई बेस वाली संख्या में इकाई का अंक 9 हो और उसमें जो घात लगी हुई संख्या हो उसमें अगर मान लीजिए घात वाली संख्या सम है, अगर घात वाली संख्या सम है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। और अगर घात वाली संख्या विषम है तो याद रखिएगा 9 आएगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर मान लीजिए इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, किसी बेस वाली संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई एक डिजिट हो तो याद रखिएगा घात वाली संख्या में, घात वाली संख्या में 4 से भाग देकर 4 से भाग देकर शेषफल वाली संख्या को घात वाली संख्या के स्थान पर रखकर हल करते हैं। घात वाली संख्या पर
उस शेषफल को रख करके हल करते हैं, और जब हल कर देंगे तो फिर उसमें जो है इकाई का अंक निकालना आसान हो जाता है। और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, 4 से जब हम उस घात वाली संख्या में भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, तो शेषफल 0 आता है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 4 को उस घात के स्थान पर 4 को जो है रख करके हल करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है, 5 की पावर 63 गुणे 7 की पावर 85 गुणे 9 की पावर 70 गुणे 81 की पावर 195। यहाँ पर जो बेस वाली संख्या है 5, 7, 9, 81, इसमें आप देख रहे हैं 81 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब में सिंगल डिजिट है, तो इसको आप चाहे इकाई का अंक मान लीजिए चाहे सिंगल डिजिट मान लीजिए, बात वही है। लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक 1 है। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई एक संख्या आती है इकाई के अंक में, तो याद रखिएगा, और ऊपर चाहे कोई भी घात हो, कितनी बड़ी संख्या का घात क्यों ना हो, याद रखिएगा जो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से होगा वही आपका सेम इकाई का अंक होगा। तो 5 गुणे 63, 5 गुणे 63 में 5 गुणे 63 में इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 5 गुणे 63 में इकाई अंक क्या होगा, 5 गुणे 63 में इकाई अंक जो होगा वो 5 होगा। 5 गुणे 63 में इकाई अंक 5 होगा। 7 गुणे 85, 7 गुणे 85 में 7 गुणे 85 में क्या होगा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, 3, 7, 8। अब यहाँ 85 में आपको 4 से भाग देना होगा। जब आप 4 से 85 में भाग देंगे तो 21 चौके क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और शेषफल 1 बचेगा। फिर क्या करना है, इसमें जब शेषफल 1 बचेगा तो 7 की पावर 1 करेंगे। जब 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 की पावर 1 बराबर 7, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक 7 हो जाएगा। उसके बाद अगेन आप देख रहे हैं 9 की पावर 70 है, 9 की पावर 70 है में 9 की पावर 70 में क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 सम, अगर घात वाली संख्या सम है, घात वाली संख्या सम है तो क्या होगा दोस्तों, आपका सेम वही 9 आएगा। और घात वाली संख्या अगर विषम है, घात वाली संख्या अगर विषम है तो आपका जो है 9 आएगा। आपका क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो यहाँ 9 की पावर 70 है, तो यहाँ पर सम है। जब यहाँ पर सम होगा तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो 9 की पावर 70 में इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 9 की पावर 70 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। अगेन आप देख रहे हैं 81 की पावर 195 में इकाई अंक क्या होगा, आप देख रहे हैं दोस्तों 0156 यहाँ पर 81 होना चाहिए, 81। यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, और यही चीज़ यहाँ पर कहा भी गया है कि 0156 अगर बेस वाली संख्या 0156 में से कोई एक इकाई का अंक होगा तो सेम यही संख्या आपका इकाई का अंक भी होगा। 81 की पावर 195 में इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार जो है आप 5 की पावर 63 के स्थान पर 5 रख सकते हैं, 5 की पावर 63 के स्थान पर 5 रख सकते हैं, और गुणे 7 की पावर 85 के स्थान पर 7 रख सकते हैं, और गुणे 9 की पावर 70 के स्थान पर 1 रख सकते हैं, और 81 की पावर 195 के स्थान पर 1 रख सकते हैं। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 5 7 35, सिक्कम 35 मतलब 35। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक क्या आया, 5 आया। अब ये इकाई का अंक ही तो इसमें पूछा जा रहा है, यही तो इकाई का अंक होगा, यही इकाई का अंक होगा, और यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों सवाल है कि 14 गुणे 26 गुणे 38 गुणे 47 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर इस तरह से सवाल आपसे पूछे तो बड़ा आसान होता है। हर एक संख्या में आप इकाई का अंक देखिए क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 14 में 4 है, 26 में 6 है,
38 में 8 है और 47 में 7 है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 हुआ, 24 में 4 आया, 8 सत्ते 56 और बस 4 छंग 24। आप देख रहे हैं यही आपका क्या हो जाएगा, 4 इकाई का अंक होगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमें पूरा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। हमें क्या करना है, इकाई के अंकों का गुणा करिए। आप सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करते चले जाइए। जो भी आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही आपका पूरे सवाल का इकाई का अंक होगा। 80 की पावर 17 गुणे 75 की पावर 90 गुणे 168 की पावर 25 गुणे 48 की पावर 196 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे सरल सवाल यही है दोस्तों। अगर आपको बेस में कहीं पर इकाई के स्थान पर 0 मिल जाए, अगर बेस में कहीं पर इकाई के स्थान पर 0 मिल जाए, जैसे यहां पर, उस संख्या में इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं गुणा का सिंबल है, और जब हम इसमें कोई सा भी इकाई का अंक निकले, जब उसमें हम उस इकाई के अंक में 0 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। आप देख सकते हैं इसमें जैसे 75 है, 75, अब इसमें 80 की पावर 17 में इकाई का अंक 0 आएगा। 75 में 5 है इकाई का अंक, 0 1 5 6 में से कोई एक आए तो 5 ही होगा आपका इकाई का अंक। उसके बाद यहाँ पर 8 आया है, आप 4 से भाग दीजिए 25 में, 4 छंगे 24, 1 बच रहा है तो 8 एकम 8 होगा। गुणे यहाँ पर 48, अगेन आपका 8 है तो 196 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16 और 16 36, 4 9 के 36, पूरी तरह से कट गया, शेषफल आपका 0 बच रहा है। तो 8 का जब हम 4 में पावर करके हल करेंगे, 8 गुणे 8, यहाँ पर जब हम 8 की पावर 4 करेंगे तो कुछ भी आए, जैसे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 ढाई 64, 8 ढाई 64, 4 चौके 16, मतलब क्या आएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर आपका इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 6। अब जब 0 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का गुणा 8 में होगा तो 0 आएगा, फिर 0 का गुणा 6 में होगा तो 0 आएगा, मतलब 0 आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक, इकाई अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपको इस तरह के सवाल मिले और उसमें किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो और बीच में गुणा का सिंबल हो, तो याद रखिएगा उसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आपको 0 रख देना है, वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या में 736 घात लगा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, 2 को देखना है। इकाई का अंक क्या है, 2 है। और अभी आपने देखा भी था, अभी आपने देखा था कि अगर जो है किसी भी संख्या में बेस वाला जो संख्या हो उसमें इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो हमें 4 से भाग देना पड़ता है उस घात वाली संख्या में। तो अभी 736 में हम भाग देते हैं किससे, 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, टोटल पूरी तरह से ये पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर जब शेषफल 0 बचेगा तो हम इस इकाई के स्थान पर 2 को रखेंगे, इकाई का जो अंक होगा वो 2 रखा जाएगा और इस घात के स्थान पर 4 रखेंगे। यही चीज़ मैंने बताया भी था। अब जब आप इसको हल करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर सम संख्या है, मैंने ये भी बताया था। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 16 आया और इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ आपसे पूछा भी जा रहा है। दोस्तों कुछ और भी सवाल है, जैसे कि 25 की पावर 150 गुणे 78 की पावर 45 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई अंक
क्या होगा। अगेन आपको वही चीज़ करना है, जैसे यहाँ पर इकाई में बेस वाली संख्या में इकाई का अंक 5 है तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक 5 ही आएगा। गुणे यहाँ पर 8 है तो आपको 4 से घात वाली संख्या में गुणा करना होगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब कि 11 चौके 44। यहाँ पर 1 बचा तो 8 एकम 8, मतलब 8 ही आएगा। 5 अट्ठे 40, 40 में आप देख रहे हैं 40 आया और यहाँ पर 0 आया, तो मतलब 0 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। इकाई अंक हो जाएगा, अंक होगा। यही इस सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे ना आप देख रहे हैं 46 गुणे 98 गुणे 168 गुणे 552 गुणे 199 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देख रहे हैं वही चीज करना है। जब आपका घात वाली संख्या ना हो और सीधा सीधा इस तरह से प्रश्न पूछे तो आपको देखना है हर एक संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर अगेन 8 है, आपका 2 है, फिर उसके बाद 9 है। 8 छंगे 48 हुआ, 8 दूनी की 16 हुआ और गुणा 9। 8 छंगे 48 हुआ, 8 आया और गुणे 9, 9 दूनी की 9 अट्ठे 72, 72 में आप देख रहे हैं 2 आया, 72 में आप देख रहे हैं 2 आया, तो यही 2 जो होगा यही आपका इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं 256 गुणे 916 गुणे 250 गुणे 381 गुणे 845 में इकाई का अंक क्या होगा। आगे ना आपका इसी तरह से सवाल है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज़ 0, यहाँ पर इकाई का अंक 0 आया, तो आप जब इस सारे संख्याओं में इकाई के अंकों में आप जब गुणा करेंगे तो ये भी 0 भी इकाई का अंक है, तो 0 में ही गुणा करना होगा। तो कुल मिलाकर के इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं आप देख लीजिए 6 गुणे 0 गुणे 1 गुणे 5, 6 छंग 36 हुआ, 36 में 6 गुणे 0 गुणे 1 पंचे 5, 6 0 0, 6 का 0 में जब गुणा होगा तो 0, 0 का 5 में गुणा होगा तो 0, यही इकाई का अंक हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे और इकाई के अंकों से संबंधित अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।